हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 हमारी चल रही है और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, प्लॉट की जो लेंथ है मीटर्स में, इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये जो अपने पास फिगर दिख रही है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की फिगर है, आप अज्यूम कर लो। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेथ से डबल होकर एक ज्यादा है। यानी ब्रेथ छोटा हुआ, तो अगर आप ब्रेथ को एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स मीटर, तो फिर लेंथ क्या हुई, ब्रेथ के डबल। ब्रेथ से डबल मतलब एक्स का डबल हो गया 2x, वन मोर, इसके डबल से एक ज्यादा। तो ये आ गया मेरे पास लेंथ। तो हम लोग क्या लिख देंगे इधर, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ब्रेथ मैंने अज्यूम कर लिया x मीटर। तो आई विल कैलकुलेट नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो क्या होगा, डबल यानी कि 2x, और डबल से एक ज्यादा, तो 2x प्लस 1 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया। अब आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू है 2x प्लस 1 और ब्रेथ की वैल्यू है x। इधर मीटर स्क्वायर लिख दो, इधर लिखने की जरूरत नहीं। तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 1 को x के साथ करेंगे x इज इक्वल टू 528। अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक हम लोग बनाएंगे, मतलब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, और हमें यही बनाने को बोला था। इन्होंने लिखा हुआ है ना, वी नीड टू फाइंड एल एंड बी। तो हमें ये फाइंड नहीं करना है यहाँ पे तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। सेकंड पार्ट अब आप करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर मेरा पहला नंबर मान लो 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 6 होगा या 4 होगा। वी कंसेक्यूटिव एक आगे या पीछे भी हो सकता है, तो वो मतलब उनका प्रोडक्ट 306 है। तो हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं, लेकिन जैसे बोला इंटीजर्स नहीं फाइंड करने, यहाँ पे सिंपली आपने इक्वेशन बनानी है। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर उसको x मान लेते हैं। तो दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ, तो x प्लस 1 मान लिया हमने। अब उसके बाद प्रोडक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। तो पहला इंटीजर पॉजिटिव हो गया x और दूसरा है x+1। x को x के साथ करेंगे x², x को 1 के साथ करेंगे x इज इक्वल टू 306। उसके बाद 306 कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू 0, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। जैसे मैंने पहले भी बताया, कंसेक्यूटिव साथ साथ वाले नंबर होते हैं। अगर मैंने पहला नंबर सपोज कर लो 12 लिया, तो नेक्स्ट नंबर या तो 13 होगा या 11 होगा। तो अगर हम लोग चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो +1 करके हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई 306 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया और सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले गए। तो इस तरीके से हमारा आंसर या इक्वेशन फॉर्म हो गई। थर्ड वन देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ओल्डर यानी कि बड़े हैं। तो यहीं से मेरा फर्स्ट यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की आज की जो डे मतलब एज है वो कितनी है, x ईयर्स है। तो जो प्रेजेंट एज होगी रोहन के मदर की वो कितनी होगी, 26 ईयर्स ओल्डर हैं। तो यानी कि x में 26 क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो x+26 आ जाएगा। ये रोहन की मदर होगी, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर यानी कि बड़े हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद जो दोनों की उम्र होगी ईयर्स में, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होने वाला है। इसका मतलब क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखिए क्या चीज है। रोहन के मदर एज आफ्टर 3 ईयर्स, रोहन की मदर की एज 3 साल के बाद मल्टीप्लाई बाय रोहन एज आफ्टर 3 ईयर्स। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रोहन की उम्र के साथ जो 3 साल बाद होगी, दैट इज इक्वल टू 360। ये गिवन है। तो 3 साल बाद रोहन की मदर की एज क्या होने वाली है, अभी रोहन की मदर की एज x+26 है। तो 3 साल बाद मतलब 3 क्या हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई करना है रोहन की एज के जो 3 साल बाद होगी। आज रोहन की एज x है, तो 3 साल बाद क्या होने वाली है, x+3। और प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, 360। तो 26+3 9 हो गया है, और ये x+3 हो गया, इज इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x के साथ किया x², x को 3 से किया 3x, 29 को x के साथ किया 29x, 29 को 3 से किया 87। x वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 32x। 360 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + 32x माइनस का 273। लो, ये इक्वेशन बन गई। क्या था, 3 साल के बाद जो एज रोहन की होगी और जो उनकी मदर की एज होगी, उनको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट 360 आना चाहिए। तो हमने जो एज लेट किया था रोहन और रोहन की मदर का, उसमें 3 3 ऐड कर दिए, प्लस कर दिए,
और उनका मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई। लेट अस डू पार्ट नंबर 4। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है गाड़ी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा? 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड तो वो हमें नहीं दी हुई, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लिया। आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी अभी स्पीड x है तो अगर 8 कम होती तो x माइनस 8 होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगते। सही है, अगर आप स्पीड कम कर देते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम की तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कवर सेम होगा। तो पता करते हैं अपा इक्वेशन क्या बनेगी। तो सबसे पहला जो टाइम है, टाइम टेकन, उसे मैं t1 लेट कर लेता हूँ। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो व्हाट इज डिस्टेंस? 480, टाइम है x की, सॉरी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 480 अपॉन x आवर। ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल टाइम टेकन है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है? कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, न्यू स्पीड, नई स्पीड, या फिर इसको अपन रिड्यूस्ड स्पीड भी लिख सकते हैं क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो वो कितनी हो गई? x माइनस 8। अगर आप पहले मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, अब आप 92 किलोमीटर पर आवर से चलोगे। डिस्टेंस सेम है, गिवन कर दिया है, सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन, और इस बार मैं जो टाइम है उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ t2। तो टाइम t2 कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, टाइम का सेम रहेगा। जो डिस्टेंस है वो 480 ही है, और जो टाइम स्पीड है वो x माइनस 8 हो गई है किलोमीटर पर आवर, और टाइम आ गया 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर, ये आ गया। अब रिश्तेदारी क्या है t1 और t2 में? जो ये टाइम 2 है, t2, ये कहता है 3 आवर ज्यादा लगेगा पहले वाले टाइम से। पहले वाला टाइम कितना है? t1, 3 ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड कर दो 3। अगर t1 पहले 10 घंटे था तो अब 13 घंटे लगेगी, तो इसका मतलब है दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा t1 में, पुराने टाइम में। तो t2 की वैल्यू क्या है अपने पास? 480 अपॉन x माइनस 8, t1 480 अपॉन x प्लस का 3 अपना आ रहा है। अब आपका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 480 को 1 से किया 480, 3 को x के साथ किया 3x, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 380 से करेंगे, सॉरी 480 से, तो 480x हो जाएगा। x को 3x से करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। 8 को 480 से करोगे 0, 64, 3, 8, और 8 को 3 से करोगे 24 विद नेगेटिव साइन, इक्वल टू में क्या है? 480x है। थोड़ा रीअरेंज कर लो और सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आओ। 3x स्क्वायर प्लस का है, 480x इधर ही पड़ा हुआ है, ये पहले से ही प्लस का है, 24x को इसके साथ लिख लेते हैं, 3840 इधर ही है, इधर ये 480x है,
480x, 48 को नहीं 408, 480 को कर रहे हैं, ये 480 उधर है प्लस में, तो बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस। लो जी, ये 480 को खत्म कर देगा क्योंकि प्लस और माइनस हो रहा है, तो क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से 3 क्या ले सकते हैं आपका कॉमन, 1280, जो ये 3 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन फाइनली तैयार हो गया। तो ये इक्वेशन है जो मुझे बनानी थी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन गई। तो आपा ने पहले तो नॉर्मल टाइम निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा के, फिर जो नई स्पीड थी और डिस्टेंस सेम था उसके अकॉर्डिंगली टाइम निकाल दिया, फिर T1 और T2 में जो रिलेशन दिया हुआ था कि T2 T1 से 3 घंटे ज्यादा है, तो उसको यूटिलाइज किया और वैल्यूज पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे और सेकंड क्वेश्चन पूरा ही डन अच्छे से हुआ होगा। 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।